नमः शिवाय। मनुष्य मात्र को मैं नमस्कार करता हूँ, नमः शिवाय बोलता हूँ। ये मेरा कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर है जो भूत प्रेतों से लेकर देवताओं तक, जीवित मनुष्य से लेकर मृत आत्माओं तक सबको डिटेक्ट करता है और उनकी पहचान करता है। उनसे वार्तालाप हेतु ये हाँ ना में उत्तर देता है। खैर, अभी इस चार्ट के माध्यम से, ये एक चार्ट है जिसमें आप देखें ह्यूमन बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स हैं और यहाँ मैंने कॉइन्स लिए हैं। इन कॉइन्स में किसी प्रकार की ऊर्जा अभी इस समय नहीं है। ये जो डिटेक्टर बीच में रह कर के संकेत देता है, इसका अर्थ इसके अंदर कोई विशेष ऊर्जा नहीं है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं, सामान्य ऊर्जा है। इस चार्ट के ऊपर भी आप देखेंगे अभी समय सामान्य ऊर्जा है। अब मैं अपनी बात कैसे कर रहा हूँ, कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप देखें। मैं बहुत शब्दों का धनी नहीं, लेकिन आप समझ लेंगे। आयुर्वेद में सिद्धांत है समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। तो ये स्वास्थ्य 3 स्थानों में हम इसे देख सकते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है, उसके जो परीक्षण करते हैं हम अंगों के, वो लगभग ठीक मिल रहे हैं, बावजूद इसके व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा, मन और इंद्रियां ये प्रसन्न होना आवश्यक है, तभी व्यक्ति स्वस्थ है, तभी वह चिरंजीवी है। तो आयुर्वेद तो महान है, आप सभी जानते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत अकाट्य हैं और उनमें कभी भी व्यक्ति कोई गलतियां निकाल नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है और मेरा ऐसा अनुभव है। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो कॉइन्स लिए हैं, इनके अंदर मैं अब एनर्जी का आह्वान करता हूँ। देखिए, समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रिया, ये इसका स्वास्थ्य के लिए भौतिक पैरामीटर हो गया, यानी कि दोष, धातु, मल और मल क्रिया, एक्सक्रेशन। तो ये सब सम अवस्था में होना चाहिए। इसका पैरामीटर क्या है, सम है या विषम है, यानी विषम यानी व्याधि और सम यानी कि स्वास्थ्य। तो अब स्वस्थ है व्यक्ति या नहीं, इसके लिए मैं क्या युक्ति करता हूँ कि इस कॉइन के ऊपर मैंने एनर्जी डाल दी, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, इतनी। अब शरीर के इन अंगों पर इसका क्या प्रभाव है, तो देखिए शरीर के ऊपर ये मैंने इसके ब्रेन को टच किया तो ये इस प्रकार का सिग्नल आया। इसकी आँख पर मैंने स्पर्श किया तो ये इस प्रकार का संकेत आया, ये इस प्रकार का संकेत आया, यानी कि ये सब समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, इन सब का पालन कर रहे हैं। इस कॉइन के अंदर मैंने वह पैरामीटर डाला जो इन अंगों के ऊपर हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। अब एक व्यक्ति का मुझे परीक्षण करना है, जैसे मैं अपने धर्मपत्नी का ही परीक्षण कर रहा हूँ। वह अस्वस्थ है इस समय है, तो कैसे मैं आह्वान करूँगा, आप देखिए, बहुत सामान्य तरीका है और गुरु कृपा से किसी भी व्यक्ति के नाम, उसके माता का नाम, उसके पिता का नाम यदि मुझे बता दिया जाए, चाहे वह 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले भी जन्म ले चुका है और उसका इतिहास है, आपके पास में ज्ञान है कि उसके माता कौन या पिता कौन, तो उसके जीवात्मा के बारे में हम पूरी जानकारी ले सकते हैं कि वह जीवात्मा इस समय किस अवस्था में है, कहीं किसी के गर्भ में है, अथवा वह जन्म ले चुका है मनुष्य योनि में, अथवा तो अभी जन्म नहीं लिया है, अथवा तो किसी प्रेत योनि आदि
योनि में है। खैर, तो मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर, पैरासाइकोलॉजिस्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7976817954। संपर्क का समय प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक। तो मित्रों, इसी को आगे बढ़ाते हैं इस विषय को। तो मैंने यहाँ इसके अंदर जो पैरामीटर रखा है वो समदोषा समाग्नि से समधातु मलक क्रिया, प्रसन्न समदोषा समाग्नि समधातु मलक क्रिया, इतनी तक। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन इसमें मैंने नहीं रखा, उसकी वजह भी अलग है, मैं फिर बताऊंगा। अब यहाँ मैं अपने धर्मपत्नी के जो शरीर की ऊर्जा है या उसकी जो शरीर की अवस्था है इस समय, उसको मैं इस पे आह्वान करता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर उसका आह्वान हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लक्षण आता है। इस कॉइन के ऊपर अब ये सिम्टम आ चुका। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ इस चार्ट के ऊपर रखा, यानी कि इन दोनों को मैंने संयुक्त कर दिया। संयुक्त करने से मुझे ये मालूम चलेगा कि किस अंग में क्या अवस्था है। समदोषा समाग्नि से समधातु मलक क्रिया, ये सभी अंगों के ऊपर लागू है। आप सभी जानते हैं कि आँख से, कान से, नाक से, सभी द्वारों से, रोम रोम से एक्सक्रीशन होता है, मलों का त्याग होता है। तो मलक क्रिया भी सभी अंगों के ऊपर लागू होती है। अब इस पैरामीटर के साथ में इसको जब हम चेक करते हैं तो देखिए क्या अवस्था आ रही है। सबसे पहले कान की अवस्था देखते हैं। तो कान की स्थिति यह है, यानी कि लगभग 60%। दांतों की स्थिति देखते हैं तो ये स्थिति है, यानी कि दांत 25% ही उपयुक्त अवस्था में है। आँख की स्थिति देखते हैं तो आँख की स्थिति ये लगभग 70% अच्छी है, सही है। ऐसे ही ये नासिका ठीक है, यानी घ्राणेंद्रिय सही है। अब ब्रेन की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो ब्रेन की स्थिति फिलहाल ये अवस्था है, यानी कि 50% 50 से 60%। इनको स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक। इसके कारण से ये हमें दर्शा रहा है 50% के आसपास। अब यकृत, लीवर के बारे में हम जांच करते हैं। तो देखिए लीवर की क्या स्थिति है। तो इनका लीवर अच्छा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। अब इनके हृदय के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो देखिए इनका हृदय वही लगभग 50% है, क्योंकि इनके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक है। डॉक्टर ने आज से लगभग 1 माह पूर्व 90% ब्लॉक हमें बताया था, और मैंने अपने इस इंस्ट्रूमेंट से भी चेक किया था तो 90% ब्लॉक था। उसके बाद हम दवाइयाँ दे रहे हैं, एलोपैथ मेडिसिन भी है और साथ में आयुर्वेद मेडिसिन भी है। और आयुर्वेद मेडिसिन देने के बाद में मुझे आशातीत लाभ मिला है अपने इस मेजरमेंट के हिसाब से, इस नाप तोल के हिसाब से। हालांकि लेबोरेटरी में स्कैनिंग करवाएंगे, उससे और कंफर्म हो जाएगा। तो कुल मिला के इनके हार्ट की पोजीशन फिलहाल ये है, जो पहले यहाँ थी अब ये चल करके यहाँ आ गया। ये लगभग 1 माह की दवा का असर है।
अब इनकी किडनीज को देखते हैं हम, तो देखिए किडनी की क्या स्थिति है। इनकी किडनी की स्थिति करीब करीब 70% सही चल रही है, और दूसरी किडनी की ये लगभग समान है, यानी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। इनके जेनाइटल्स किस उपयुक्त अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है। इनके लार्ज इंटेस्टाइन 70% तक सही है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की सही अवस्था में है। इनका पेनक्रियाज में ये स्थिति है लगभग 60% सही काम कर रहा है इनका पेनक्रियाज, और इनकी जो स्प्लीन है, इनका स्प्लीन सही से काम कर रहा है। अब ये चूंकि एक महिला है, यहाँ 2 नाभि बनी हुई है, तो इनमें से ये कौन है? तो अब देखिए, ये पुरुष की नाभि है, यहाँ पर हमें कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा, जबकि ये स्त्री की नाभि है और हमें यहाँ पर सिग्नल प्राप्त हो रहा है। तो अर्थात ये किसी स्त्री की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये हमने अंगों का परीक्षण किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस जो कमी है, इस कमी के अंदर आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। तो आधिभौतिक है, उसके लिए तो औषधि चल रही है, और आध्यात्मिक और आधिदैविक, जिसे हम दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा भी कहते हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस एनर्जी जो 100% नहीं है, जो 100% नहीं है, उसके उस खामी वाले या कमी वाले उस भाग को हम उठा करके एक देव को हम अर्पण करेंगे। उसके लिए वह देव कौन होगा, उसकी पहले उसका ज्ञान किया जाएगा, और जो इसके शरीर को समदोष कर सकता है, समदोषा समाग्नि समधातु मलक क्रिया, इस कार्य को जो कर सकता है, हम उस देवता को आह्वान करेंगे, और उस देवता को ये जो नेगेटिव एनर्जी कहना चाहिए, या जो कमी है, उस कमी को उस देवता को अर्पण कर देंगे। यही दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा है। कोई इसे झड़ा लगाना कह देते हैं, कोई उतारा बोल देते हैं। तो मित्रों, ये बात मेरे अनुभव के अनुसार बिल्कुल सही है कि औषधि के साथ में औषधि देना और आवश्यक, क्योंकि भौतिक शरीर के लिए भौतिक वस्तु की आवश्यकता है। तो भौतिक शरीर के अस्वस्थ होने पर भौतिक औषधि आवश्यक है, चाहे वह एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, या होम्योपैथ हो। होम्योपैथ तो बेस्ट मेडिसिन है, कोई उसको विचार नहीं करना चाहिए। और पैथियाँ तो सभी अच्छी हैं, यूनानी भी क्या खराब है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि मंत्र चिकित्सा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम चिकित्सा को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, आधिदैविक चिकित्सा, आधिभौतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक चिकित्सा, तो आध्यात्मिक चिकित्सा और आधिदैविक चिकित्सा लगभग कहना चाहिए कि 60% हो गया है। 60 मतलब 3 हिस्से कर दिए जाएं अगर 100 के, तो 2 हिस्से इसके हैं और 1 हिस्सा भौतिक चिकित्सा का है। तो भौतिक चिकित्सा में औषधि लीजिए, लाभ होगा, लेकिन स्थायी नहीं होगा जब तक कि आपकी आधिदैविक और आध्यात्मिक ये चिकित्सा नहीं की गई है। चाहे आप 50 वर्ष तक दवाई लेते रहें, कोई बड़ी बात नहीं है, दवाई लेनी ही पड़ेगी आपको, जब तक कि आध्यात्मिक चिकित्सा नहीं करवाती, दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा नहीं करवाएंगे। खैर, विषय विशद है, बहुत विशद विषय है ये। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इस अवस्था में हम इनको 100% मतलब दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा कैसे करते हैं। आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।